हेलो दोस्तों, टीजीटी आर्ट्स के इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसे आप मॉडल पेपर्स भी बोल सकते हैं, जो कि 50 क्वेश्चंस का है। आज हम 50 क्वेश्चंस का क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वो है, मोनालिसा नामक शीर्षक वाली प्रसिद्ध यूरोपीय चित्र को किसने चित्रित किया? फ्रांच, एंजेलिको, राफेल, टिशियन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किसी ने भी मोनालिसा नामक चित्र को चित्रित नहीं किया है। राजा रवि वर्मा के चित्रों की वह कौन सी खास तकनीकी थी जिसके लिए वह अत्यंत प्रसिद्ध हुए? जल, तैल, टेम्परा, पेस्टल। तो ये तैल चित्र के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध थे राजा रवि वर्मा जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तैल। अजंता के भित्ति चित्रों की विषय वस्तु क्या है? पंचतंत्र, रामायण चरित्र, जातक कथाएं, जिन सूत्र। तो जातक कथाएं जो हैं वो अजंता के भित्ति चित्रों की विषय वस्तु है। कागज की कतरनों को संयोजित चित्र को क्या नाम दिया जाता है? यानी कि जो कागज से कतरनों से जो संयोजित करके टुकड़े टुकड़े को इकट्ठा करके जो चित्र बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? पिछवाई, कोलाज, ग्राफिक, लिथोग्राफ। तो इसको हम कोलाज कहते हैं। इनमें से कौन सा गुण रेखा से जुड़ा नहीं है? यानी कि जो रेखा होती है उससे कौन सा गुण नहीं जुड़ा है? शक्ति, गति, नियंत्रण, घनत्व। तो शक्ति बल का प्रतीक है, तो रेखा में कोई बल की जरूरत नहीं होती है। कला की कौन सी शाखा में ग्रेनाइट का प्रयोग कलाकृति के लिए निर्माण में किया जाता है? अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर, सिरेमिक, टेक्सटाइल। तो स्कल्पचर जो है वो ग्रेनाइट में प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न जो है वह है, यूरोपीय कला में मोजाइक का प्रयोग कलाकृति के निर्माण में किया जाता है? वाइजेंटाइन, गोथिक, पुनरुत्थान, मिस्र की कला। तो ये वाइजेंटाइन में किया जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको अधिकतर प्रश्न और उत्तर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जिसके लिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। शबीह चित्रांकन इनमें से कौन सी विधा से जुड़ा है? दृश्य चित्रण, डिजाइन, अमूर्त चित्रांकन, व्यक्ति चित्रण। तो व्यक्ति चित्रण जो है वो शबीह के चित्रांकन से जुड़ा है। सुंदर हस्तलेखन को कला के कौन से प्रखंड में रखा जा सकता है? सुंदर हस्तलेखन को कैलीग्राफी, व्यावसायिक कला, दृश्य कला, ऑडियोग्राफी। तो जो कैलीग्राफी होती है सुंदर कला के लिए ही मानी जाती है, हस्तकला के लिए मानी जाती है। अजंता की गुफाओं की कुल कितनी संख्या है? अब ये आपको पता होना चाहिए। 33 है, 27 है, 30 है, 25 है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं उनकी कुल संख्या 30 है। गीतांजलि की क्या पहचान है? कविता की पुस्तक है यह, कला की ग्रंथ है, आराधना है, नाट्य पुस्तक है। तो हम सभी को ये पता होना चाहिए जो गीतांजलि है वो कविता की पुस्तक है। प्रसिद्ध सचित्र पांडुलिपि कल्पसूत्र का संबंध कौन सी चित्र शैली से है? विजापुर, गढ़वाल, जैन, कांगड़ा। तो ये जैन से संबंधित है। भीमबेटका गुफाएं कौन से प्रदेश में अवस्थित हैं? मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो जो भीमबेटका गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। इनमें से कौन दार्शनिक यूनान का नहीं है? यानी कि यूनान का इसमें से कौन नहीं? जो दिए गए ऑप्शन इसमें से कौन नहीं? प्लेटो नहीं है, प्लाटनिस नहीं है, सेक्रोटीज नहीं है और एरिस्टोटल नहीं है। तो यहाँ पे प्लाटनिस यूनान का दार्शनिक नहीं है। कौन सी भारतीय चित्र शैली में ताड़पात्र का प्रयोग चित्राधार के रूप में हुआ? पहाड़ी, पाल, कंपनी या बाबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पाल शैली। बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। तो हमारा जो 16वां प्रश्न है उसमें पूछा गया है, अजंता के गुफा मंडपों की खोज कब हुई? तो 1819 में, 1829 में, 1851 में, 1800। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1819 हो जाएगा। कलाकार के रूप में देवी प्रसाद राय चौधरी की पहचान खोजें।
चित्रकार, ग्राफिक कलाकार, मूर्तिकार या गीतकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूर्तिकार। बंगाल शैली के कलाकारों ने अधिकतर कौन सी तकनीकी में चित्रांकन किया है? तैल, वाष्प, वेस्टर, जल। तो बंगाल शैली के जो कलाकार थे उन्होंने अधिकतर वाष्प शैली में चित्रांकन किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका वाष्प। कंपनी चित्र शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ है? कंपनी चित्र शैली का प्रमुख केंद्र तंजौर, जयपुर, पटना, कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पटना। बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। ऐतिहासिक दृश्य उक्त भवनों में से सही क्रम है? कुतुब मीनार, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी। या फिर कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, कुतुब मीनार। ताजमहल, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल। गांधार कला की बौद्ध मूर्तियों में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है? यूनानी का, चीनी का, इटली का, फारसी का। तो गांधार कला की बौद्ध मूर्तियों में यूनानी का प्रभाव देखने को मिलता है। इनमें से कौन सी कलाकृति प्रयोग की दृष्टि से अनुपयोगी है? टोकरी, रजाई, पाटरी, व्यक्ति चित्र। तो जिसमें जो रजाई है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शहंशाह ने चित्रकला के साथ साथ वास्तुकला को भी प्राश्रय दिया है? बाबर, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अकबर। तार निर्मित मूर्ति शिल्प में कौन से कला तत्व को उभारा जाता है? रेखा, रूपाकार, बनावट, वर्ण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रूपाकार। बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। देखते हैं हमारा 25वां प्रश्न क्या कह रहा है। तो 25वें प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन रूप का अंश नहीं, यानी कि रूप का जो अंश है वो कौन नहीं इसमें से? वृत्त, क्षेत्र, शंकु, सिलेंडर। हमारा हो जाएगा शंकु। कला में माध्यम किसे कहा गया है? सामग्री, औसत, प्रतिपाद, विधि। तो सामग्री को माध्यम कहा गया है। आपका शरीर कितना आयामी? एक आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी, चतुर्थ आयामी। तो हमारा शरीर त्रिआयामी है। नीला, हरा तथा बैंगनी निम्नलिखित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? प्राथमिक, द्वितीयक, ठंडे, तटस्थ। तो ये ठंडे रंगों की श्रेणी में है। वह कौन कलाकार है जिसने अपनी 20 वर्ष की आयु में से लेकर मरते दम तक दर्जनों आत्मचित्र बनाए हैं? गोया, लियोनार्डो दा विंसी, रैम्ब्रांड, रविंद्रनाथ टैगोर। तो लियोनार्डो दा विंसी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर को देख सकते हैं। हमारे चारों ओर के वातावरण को किस प्रकार की कलाएं उन्नति प्रदान करती हैं? उपयोगी, सामाजिक, आध्यात्मिक, सजावटी। तो ये हो जाएगा सामाजिक। इसका प्रश्न मैंने टेलीग्राम के चैनल में भी पूछा है। हम बढ़ते हैं अपने आगे के प्रश्नों की तरफ। इनमें से कौन सा एक दृश्य कलाओं का अंग नहीं है? ड्राइंग, थिएटर, मूर्तिकला, चित्रकला। तो जो थिएटर है वो दृश्य कला का अंग नहीं है। रूप के सिस्तन चैपल की छत पर चित्रांकन कौन से कलाकार ने किया? फ्रांसिस्को, मिशाइल गंगेलो, फ्रा एंगेलिको, मासाचियो। तो मिशाइल गंगेलो ने रूप के सिस्तन चैपल की छत पर चित्रांकन किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या उम्र थी जब उन्होंने चित्रकला आरंभ की? 70, 45, 19 और 55। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो उम्र थी वो थी 70। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 70। कौन से चित्र शैली में राधा का अंकन बनीठनी के रूप में हुआ? कांग, किशनगढ़, कोटा, कुल्लू। राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़, क्योंकि बनीठनी किशनगढ़ से ही संबंधित है। प्रसिद्ध कलाकृति श्रम की विजय किस कलाकार की निर्मित है? राम सुतार, साखो चौधरी, डीपी राय चौधरी, भावेश सन्याल। तो डीपी राय चौधरी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। महाराजा संचार चंद्र ने कौन सी चित्र शैली को प्रोत्साहित किया है? कोटा, कांगड़ा, किशनगढ़, कुल्लू। तो इसमें से महाराजा संचार चंद्र ने कौन सी चित्र शैली को प्रोत्साहित किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा कांगड़ा। बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आने के चांसेस हैं। मुंबई, बड़ौदा, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई।
बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। ऐसा कौन सा एक ब्रिटिश दृश्य चित्रकार है जिसके चित्रों में प्रेरणा अवतरित हुई है? विलियम मॉरिस, विलियम होगार्थ, जॉन कांस्टेबल, रेनॉल्ड। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा जॉन कांस्टेबल। वह कौन सी गुफा है जहाँ 3 धर्मों के गुफा मंडप मिलते हैं? एलिफेंटा, एलोरा, अजंता, बदामी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है एलोरा। भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा है? षडंग, वास्तुशास्त्र, नाट्यशास्त्र, योग सूत्र। तो भरत मुनि ने जो लिखा है वो नाट्यशास्त्र लिखा जिसमें कलाओं का वर्णन मिलता है। लोक नृत्य कथकली आज भी कौन से प्रदेश में प्रचलित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो ये हमारी कर्नाटक में प्रचलित है, केरल में प्रचलित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कलाकार A.R. चुगताई कौन से भारतीय चित्र शैली के कलाकार थे? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवध शैली, कंपनी शैली, मुगल शैली, बंगाल शैली। तो ये बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार थे। ललित कला अकादमी रविंद्र भवन कहाँ पर अवस्थित है? नई दिल्ली, शांति निकेतन, बीरभूम, रविंद्रनाथ भारती विश्वविद्यालय, भोपाल। तो ये नई दिल्ली में स्थित है रविंद्र भवन। बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। हमारा जो 44वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी जो कि TGT आर्ट से जुड़ी होगी। स्केचिंग हेतु इनमें से क्या सहायक है? चारकोल, पेंसिल, पेस्टल, स्टिक। ये सभी जरूरी है। फुलवारी कला क्या है? जनजातीय कला, ललित कला, लोक कला, लोकप्रिय कला। तो इसमें से जो आपका आंसर हो जाएगा वो लोक कला हो जाएगा। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, सूरदास। तो महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता है। तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता है। उत्तर प्रदेश में पहला कला महाविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। किस कलाकार ने सर्वप्रथम यूरोपीय यथार्थवादी शैली चित्र बनाए? अच्युत कुमार हल्दार, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, यामिनी राय। तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा राजा रवि वर्मा। इनमें से कौन सा कलाकार हिंदी लेखक भी है? BNR, राय कृष्णदास, AK हल्दर, YN योगी। तो राय कृष्णदास जो है वो हिंदी के लेखक के रूप में भी माने जाते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है। बंगाल के प्रसिद्ध चित्रकार KN मजुमदार कौन से विश्वविद्यालय में चित्रकला के लिए विभागाध्यक्ष बने? BHU वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा, विश्व भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे अच्छी जानकारी पाने के लिए और इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पाने के लिए, मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट पाने के लिए, या आपके कोई भी क्वेश्चन है उनको जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।